नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को बेस्ड ऑन फ्लावर मॉर्फोलॉजी टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेटेरोमॉर्फिक एसआई सिस्टम और एक है होमोमॉर्फिक एसआई सिस्टम। हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में बात करेंगे हेटेरोमॉर्फिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, इस सीरीज के वीडियो पार्ट 2 में हम बात करेंगे होमोमॉर्फिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्री वॉरियर्स में डाल दी है। तो अभी तक आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम की लिंक दी है, तो प्लीज दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि एसआई सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला जो एसआई सिस्टम यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का टर्म था वो किसने दिया था कि स्टाउट ने दिया था इन 1970 में। लेकिन जो फर्स्ट केस था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का वो किसने फाउंड किया था कि कोयल राउटर इन 18th सेंचुरी द फर्स्ट रिपोर्टेड द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन वर्बेसियम फोइनिकम प्लांट एंड लेटर ऑन मेनी साइंटिस्ट रिपोर्टेड एसआई सिस्टम इन मेनी फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों, हम इस एसआई सिस्टम को डिफाइन कैसे करें। ये एक सिस्टम है इन विच प्लांट डज नॉट सेट द सीड व्हेन पॉलिनेट विथ इट्स ओन फंक्शनल पोलन ग्रेन। जब उसके ओन फंक्शनल पोलन ग्रेन हो गए और उससे वो पॉलिनेट नहीं हो गए, लेकिन दे एग्जिबिट अ नॉर्मल सीड सेटिंग व्हेन देयर इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तब वो क्या करेंगे कि नॉर्मल सीड सेटिंग करेंगे। दिस मैकेनिज्म इट्स इंडिकेट दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। इनएबिलिटी ऑफ द प्लांट विद फंक्शनल पोलन टू सेट द सीड व्हेन इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा कि सीड सेट नहीं होगा, बट हम उसका क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो उसमें नॉर्मल सीड सेटिंग हमें को देखने को मिलेगा। इट इज द फेलियर ऑफ पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फर्टिलाइज सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जो एक ही प्लांट में जो फ्लावर हो गए उसको क्या करेगा कि वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो दूसरे प्लांट का फ्लावर है उसको क्या करेगा कि फर्टिलाइज करेगा। दिस mechanism which leads to prevent the self fertilization and encourage the outcrossing। वो क्या करेगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा एंड इंक्रीज द आउटक्रॉसिंग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के फीचर्स क्या है। This SI mechanism it's important outbreeding mechanism which prevent the autogamy and promote the allogamy। यानी कि autogamy यानी कि self pollination, it's prevent the self pollination and it's promote the allogamy यानी कि it's promote the cross pollination। It does not produce the seed on self pollination but it's lead to normal seed in cross pollination। हमने देखा था कि दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन में क्या करेगा कि एसआई मैकेनिज्म सीड सेट नहीं करेगी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करेगा कि एसआई मैकेनिज्म क्या करेगी कि सीड सेट करेंगी। So it maintains the higher degree of heterozygosity due to outbreeding and reduce the homozygosity due to elimination of the inbreeding and selfing। यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों आउटब्रीडिंग होगा, क्रॉसिंग होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी एंड दी होमोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी। एंड दिस एसआई मैकेनिज्म ऑपरेट एनी स्टेज बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन स्टेज। जब फर्टिलाइजेशन होगा या पॉलिनेशन होगा, कोई भी स्टेज में हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि एसआई मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में। बेस्ड ऑन फ्लावर मॉर्फोलॉजी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्लासिफाई इनटू टू पार्ट। वन इज अ हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड वन इज अ होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि मॉर्फिक यानी कि मॉर्फोलॉजी और हेटेरो मींस दी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। This SI mechanism associated with the different in flower morphology, and this heteromorphic self incompatibility are divided into two parts. One is a distyly and one is a tristyly। In case of the distyly, the style and stamen are two different types, and based on these two different types, there is a two type of flower. One is a pin flower and one is a thumb flower। And in second mechanism is a tristyly। In this mechanism, style and stamen having a three different position, and based on this, which are the position short, medium, and long style and stamen। The another classification is a homomorphic self incompatibility।
In this system, there is a no morphological difference. The flower do not different in their morphology. But in this SI mechanism, there is an involvement of the genetic constitution of the plant and the gametes. This homomorphic self-incompatibility system are governed by the genetic constitution of the plant and gametes. And based on this, there is a two type. One is a sporophytic SI mechanism and another one is a gametophytic SI mechanism. This sporophytic SI mechanism are governed by the genetic constitution of the plant, pollen producing plant. प्लांट के जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्पोरोफाइटिक एसआई मैकेनिज्म. बट इन द गैमेटोफाइटिक एसआई मैकेनिज्म इट इज गवर्न बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट, यानी कि पोलन के ऊपर डिपेंड करेगा कि गैमेटोफाइटिक एसआई मैकेनिज्म. तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म के बारे में. In this system, flower of different incompatibility group are based on the different morphology. Morphology के difference के ऊपर depend करती है ये self incompatibility. For example, in Primula, there is a two type of flower. One is a pin flower and another one is a thumb flower. And these two flower which are produced in two different plant. कि एक प्लांट होगा तो उसमें क्या होगा कि सारे फ्लावर पिन फ्लावर हो गए और दूसरा प्लांट होगा तो उसमें क्या होगा कि सारे प्लांट थ्रम फ्लावर हो गए. And based on morphology, pin flower have a long style and short stamen, while the thumb flower having a short style and long stamen. पिन फ्लावर में क्या होता है कि लॉन्ग स्टाइल होती है एंड शॉर्ट स्टेमेन होता है, लेकिन थ्रम फ्लावर में क्या होती है कि शॉर्ट स्टाइल होती है एंड लॉन्ग स्टेमेन होता है. एंड दिस सिचुएशन इट्स गवर्न बाय द कॉम्प्लेक्स लोकस एस. ये जो पूरी सिचुएशन है वो क्या करेगी, एक कॉम्प्लेक्स लोकस यानी कि प्लांट के जीनोटाइप के एक लोकस होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. एंड जीनोटाइप ऑफ द थ्रम फ्लावर आर द हेट्रोजाइगस एसएस while the homozygous recessive SS are the pin flower genotype. And only compatible mating between the pin flower and thumb flower. When pin flower and thumb flower और thumb flower and pin flower का mating होगा तब ही compatible mating हो पाएगी, लेकिन जब pin flower into pin flower का mating होगा तब क्या होगा कि incompatible mating होगी और thumb flower into thumb flower का mating होगा तो भी क्या होगा कि incompatibility mating होगी. And this incompatibility reaction of pollen grain it's determined by the genotype of plant. प्लांट के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि इट्स डिपेंड ऑन द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट. ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इट्स ड्यू टू द डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो दोस्तों इस फोटो में बताया कि पिन फ्लावर और थंब फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में. पिन फ्लावर में क्या होता है कि हमने देखा था कि पिन फ्लावर में होता है कि लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमेन. तो आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग स्टाइल है एंड ये सब है शॉर्ट स्टेमेन है. और थंब फ्लावर में क्या होता है कि शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टेमेन. ये आप स्टाइल देख सकते हैं कि क्या है कि शॉर्ट है और जो ये स्टेमेन है वो क्या है कि लॉन्ग है. तो दोस्तों ये पूरा डायग्राम है डिस्टाइली हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का. ये फोटो है बीडी सिंह का. यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि फिनोटाइप ऑफ द फ्लावर देयर इज अ टू फिनोटाइप, पिन फ्लावर एंड थ्रम फ्लावर. पिन फ्लावर में क्या होता है कि लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमेन. थ्रम फ्लावर में क्या होता है कि शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टेमेन. उसके जीनोटाइप के बारे में बात करें तो पिन फ्लावर किससे गवर्न होगा कि रिसेसिव जीनोटाइप से गवर्न होगा, यानी कि रिसेसिव लोकस से गवर्न होगा. उसके जीनोटाइप क्या हो गए कि रिसेसिव एसएस हो गए. और थ्रम फ्लावर है तो थ्रम फ्लावर किससे गवर्न होगा, उसके जीनोटाइप क्या हो गए कि हेट्रोजाइगस एसएस होगा. अब जब हम उसके गेमेट बनाएंगे तो ये जो पिन फ्लावर है उसका एक ही गेमेट बनेगा, वो क्या होगा कि रिसेसिव एस होगा. और ये जो थ्रम फ्लावर है वो हेट्रोजाइगस है, इसीलिए उसके कितने गेमेट बनेंगे, दो गेमेट बनेंगे. वन इज अ डोमिनेंट एस एंड अनदर वन इज अ रिसेसिव एस. अब हम दोस्तों इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे. हमने दोस्तों आगे देखा था कि there is a compatible mating only between the pin flower and thumb flower और thumb flower and pin flower. जब हम pin flower and thumb flower का mating करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा कि आगे की प्रोजनी मिलेंगी और F1 मिलेगा. लेकिन जब हम पिन फ्लावर इंटू पिन फ्लावर का क्रॉसिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इनकम्पैटिबिलिटी मिलेगी और उसकी F1 प्रोजनी हमें नहीं मिलेगी.
तो दोस्तों इस टेबल में बताया गया है कि डिफरेंट क्रॉस बताए गए हैं, उसके जीनोटाइप बताए गए हैं और उसकी प्रोजनी बताई गई है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि पिन फ्लावर इनटू पिन फ्लावर, यानी कि रिसेसिव एसएस का क्रॉस किया रिसेसिव एसएस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा कि इनकम्पेटिबल मैटिंग मिलेगी। बाद में हमने क्रॉस किया कि पिन फ्लावर इनटू थ्रम फ्लावर एंड थ्रम फ्लावर इनटू पिन फ्लावर, दोनों का रेसिप्रोकल क्रॉस किया, तो हमें क्या मिलेगा कि कंपेटिबल मैटिंग मिली। एंड हमें मिला 1:1 प्रोपोर्शन में, दोनों में 1:1 प्रोपोर्शन में क्या मिला कि थ्रम फ्लावर एंड पिन फ्लावर मिला। बाद में हमने क्या किया कि थ्रम फ्लावर इनटू थ्रम फ्लावर की मैटिंग की, यानी कि हेट्रोजाइगस एसएस की और हेट्रोजाइगस एसएस की मैटिंग की, तो हमें क्या मिलेगा कि इनकम्पेटिबल मैटिंग मिलेगा। यह पूरा डायग्राम है कि डिस्टाइली हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का। तो दोस्तों हम अगली सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखते हैं कि ट्रिस्टाइली। In some plant there is a more complex situation are occur, it's known as a tristyly. For example, in Lythrum salicaria, this style are three different type: long, medium and short style. And these features are controlled by two dominant gene. One is a S gene and another one is a M gene. And this S gene showing a masking effect on the expression of the M gene. अब ये मास्किंग इफेक्ट क्या होती है कि जब भी कैपिटल एस यानी कि डोमिनेंट एस जीन प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर देगा कि वो इनहिबिट कर देगा एम जीन की इफेक्ट को। अब ये एस अलील है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि शॉर्ट स्टाइल स्पेसिफाई करता है, और ये जो एम अलील है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि मीडियम स्टाइल स्पेसिफाई करता है। Thus the flower having a short style may have a genotype. तो शॉर्ट स्टाइल में कौन कौन से जीनोटाइप आएंगे कि जब भी कैपिटल एस आएगा, कैपिटल एस जीन होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा कि शॉर्ट स्टाइल प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेट्रोजाइगस के फॉर्म में एस है, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस है, तो वो क्या करेगा कि शॉर्ट स्टाइल प्रोड्यूस करेगा। बाद में हम होमोजाइगस रिसेसिव एसएस की बात करें और डोमिनेंट एम जीन की बात करें, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एम जीन की इफेक्ट एक्सप्रेस होगी और वो क्या प्रोड्यूस करेगी कि मीडियम स्टाइल प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एस जीन था, डोमिनेंट एस जीन था, अब वो क्या हो गया कि रिसेसिव हो गया। एंड ओनली लॉन्ग स्टाइल आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ दी होमोजाइगस रिसेसिव एसएस एंड एमएम सिचुएशन। एंड कंपेटिबल मैटिंग इन लिथरम आर इन लॉन्ग इनटू मीडियम, लॉन्ग इनटू शॉर्ट एंड मीडियम इनटू शॉर्ट। इन लिथरम कंपेटिबल मैटिंग कब होगी, जब लॉन्ग इनटू मीडियम का क्रॉस होगा, लॉन्ग इनटू शॉर्ट का क्रॉस होगा और मीडियम इनटू शॉर्ट का क्रॉस होगा, तब ही हमें कंपेटिबल मैटिंग मिलेगी इन लिथरम। तो दोस्तों ये हमने बात की कि ट्रिस्टाइली कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों ये पूरा डायग्राम है ट्रिस्टाइली इन लिथरम का, कि जो हमें तीन कंडीशन देखने को मिलती है: शॉर्ट स्टाइली, मीडियम स्टाइली एंड लॉन्ग स्टाइल कंडीशन। There is a three flower morphology. This is a more complex situation than the distylic condition. तो दोस्तों इस पार्ट में हमने बात की कि हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों अगले पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। दिस होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आर डू नॉट बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन फ्लावर मॉर्फोलॉजी, but this self incompatibility are governed by the genetic constitution of the plant एंड द गेमेट्स, यानी कि पोलन के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा और प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर डिपेंड करेगा। जब प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे कि स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एंड जब गेमेट यानी कि पोलन के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो दोस्तों if you like this video please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel to get more and more video related to agriculture and plant breeding. Thank you, धन्यवाद and have a nice day.